जय हिंद। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का 24 का 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले क्या है, तो यहाँ देखिए यदि tan थीटा बराबर ये, तब इसके बराबर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिखेंगे दिया है तो दिया है में हमारा क्या है, tan थीटा बराबर कितना 8/15, यानी कि यहाँ इसका रेशियो क्या होता है p/b। तो p का मान है 8 और b का मान है 15। तो h का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो h बराबर होता है क्या, p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। p का स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। अब यहाँ देखा जाए कि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ क्या हो जाएगा 289 जोड़ के। तो ये कितना है 17 गुने 17, तोड़ेंगे इसको तो यहाँ कितना आएगा 17, यानी एज का वैल्यू जो आया वो 17 हमारा आ गया। अब हमें ये निकालना है तो हम लोग लिखते हैं, अब इधर चलते हैं। अब निकालना क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है b/h। इसका रेशियो क्या होता है b/h। इसका हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, हालांकि हाँ ठीक है ये। उसके बाद 1 प्लस b का मान क्या है, तो b का मान 15 है और h का मान कितना है 17 है। तो इसका स्क्वायर 1 प्लस 225 और बटा में 289। अब इसे हम लोग लिखेंगे 289। अब इसका गुना इसमें हो जाएगा तो 289 ही आएगा और प्लस में 225 यानी कि 225। अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो 4 10 10 और 1 11, 2 2 4 1 5 और बटा में 289 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो इसका वैल्यू है वो निकल के क्या आया 514 बटा में 289। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखा जाए कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि cot थीटा इतना मान दिया है तो एक नंबर पूछा ये निकालें और दूसरा नंबर ये पूछा है। तो हम लोग जब हल करेंगे तो पहले क्या लिखना है, दिया है। ठीक है, तो बड़ा मोटा है क्या, cot थीटा बराबर 7/8, 7/8, यानी कि ये b बाई क्या हो गया, p हो गया। यानी b का मान 7 है और p का मान कितना होगा, p का मान 8 होगा। तो हमें निकालना क्या है, h का मान। तो फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लगाएंगे तो h बराबर क्या होता है, अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे p क्या है, तो p का मान कितना है 8 का स्क्वायर और b क्या है, तो b है 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ 8 8 64 और 7 7 49, यानी कि ये हो गया कितना हमारा 13 के 3 10 1 11 113। तो हमें ये निकालना है हम लोगों के 1 माइनस 1 प्लस ये निकालना है ना। ठीक है, तो देखा जाए इधर कि इसको जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा और क्या है 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और इधर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, और इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। कॉस है कॉस लिखेंगे, बी की जगह कॉस लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी का फॉर्मूला सेट होगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मन करे तो रेशियो लगा सकते हैं, नहीं तो एक इसका फॉर्मूला होता है और इसका भी, लेकिन वो सब फॉर्मूला भी नहीं पढ़े हम लोग, तो उस पर अभी हम लोग काम नहीं करेंगे। डायरेक्ट लिखेंगे 1 माइनस इसका p बाई एच का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस b बाई एच का स्क्वायर। अब देखा जाए कि 1 माइनस p का मान क्या है, तो हमारे पास p का मान कितना है 8 है, कितना है 8,
और एच का मान 113, वो भी किस में, रूट के अंदर में, किसके अंदर, रूट के अंदर, और बटा में 1 माइनस बी का मान कितना है 7 और एच का मान 113 अंडर रूट में है। ठीक है, तो देखा जाए कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1 रहेगा माइनस, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर ये वाला कट जाएगा यानी 113, और बटा में 1 माइनस इसमें स्क्वायर करेंगे 7 में 49 और ये काट देगा तो 113। अब जाके हम लोग क्या लेंगे कि पहले इसका काम करते हैं, तो इसका काम करेंगे तो एलसीएम 113, 113 से इसमें गुना करेंगे तो 113 और माइनस कितना है यहाँ 64, फिर उसके नीचे क्या आएगा, फिर इसका एलसीएम लेंगे, इसका तो हो जाएगा 113 और यहाँ भी 113 और माइनस में 49। अच्छा ये 113 113 दोनों क्या हो गए, कट गए। तो जब कटा तो यहाँ देखिए कि इसमें से 113 में से जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, तो 9, फिर यहाँ 10 बचा तो यहाँ 4, 49 आएगा, कितना आएगा 49, और बटा में क्या आएगा, फिर 49 में से इसको घटाइए तो 64 आएगा, कितना आएगा 64, यानी कि हमारा इसका जो वैल्यू था 49 बटा 64 आ गया एक नंबर का। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर, दूसरा नंबर का जब हम देखते हैं यहाँ पे, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर में है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट यानी कि बी बाई पी, बी बाई बी और इसका स्क्वायर। अच्छा बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू 7 है और पी का वैल्यू कितना है 8 है, तो ये स्क्वायर हो गया 7 सत्ते 49 और 8 8 64, तो अगला वैल्यू भी क्या आ गया 49 बटा 64। तो इस तरीके से हम लोग हल करेंगे। आगे चलते हैं, देखिए 26 का एक नंबर क्या बोल रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर ये दोनों मने बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। तो हम लोगों को जांच करने बोल रहा है कि ये और ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ देखा जाए वैल्यू दिया है तो इसको लिख लिया जाए, दिया है क्या दिया हम लोगों को 3 cot a बराबर में क्या है 4, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3 यानी कि b बाई p। अच्छा यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा 4 और p का मान कितना हो जाएगा 3, तो निकालना क्या रहेगा h निकालना रहेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग h निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पे p कितना है, p हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर, और b कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो इसका जब हम मान निकालते हैं तो 3 3 9 और 4 चौको 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा जुड़ के 25। अब इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो 5 गुने 5 आएगा रूट के अंदर, तो यहाँ बचेगा कौन 5, तो h का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है, इस चीज को हमें सिद्ध करना है। तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसको हम मानेंगे ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड, ये दोनों को चेक करेंगे कि दोनों का मान सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। हालांकि जो पढ़ाएंगे आगे तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं होता है इससे रिलेटेड जब बताएंगे तो ये अलग रहेगा, लेकिन इसका हम लोग चलते हैं पहले समझते हैं। एलएचएस अब लेंगे, एलएचएस यहाँ लिख रहे हैं जांच, क्या लिख रहे हैं जांच, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये हमें क्या करना है सिद्ध। तो एक तरफ एलएचएस वाला ले लेते हैं और एक तरफ आरएचएस वाला ले लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बराबर में क्या है कॉस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए। देखिए यहां से कलर चेंज हो रहा है मार्कर का, ये गरीबी का हाल है, इसीलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ये गरीबी का हाल है कि काला मार्कर में लाल मिला देते हैं, लाल मार्कर में काला मिला देते हैं, ठीक है। इंक ना होने के कारण इसमें हम वीडियो बनाने जा रहे थे तो इंक नहीं था, तो हम सोचे कि चलो लाल ही इंक डाल के हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो लाल इंक ये गरीबी का दशा है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि पैसा उसा कमाने लगे तो डिजिटल बोर्ड हो जाएगा एकदम बढ़िया वाला, 2 3 घर में भी लगा लेंगे तो पढ़ने में आसानी होगा। अब देखिए यहाँ 1 माइनस इसको कहते हैं बी बाई बी खोखियो होल है, पूरा गरीबी से मारल चले थी बराबर
बी बाई एच का स्क्वायर माइनस पी बाई एच का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखा जाए कि जब इसको करेंगे तो 1 माइनस पी का स्क्वायर और यहाँ पे बी का स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस पी का स्क्वायर और बटा में बी का स्क्वायर, यहाँ बी का स्क्वायर और बटा में एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर बटा में एच का स्क्वायर। इसी को हल करते हैं, हम वैल्यू पुट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हल करते हैं इसी को पहले। तो यहाँ बचेगा कौन, बी स्क्वायर, इसका एलसीएम, इसका पहले हल कर रहे हैं। देखिए 1 माइनस पी स्क्वायर और बटा में बी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा बी स्क्वायर आएगा। अब बी स्क्वायर इसमें गुना होगा तो बी स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा ये पी स्क्वायर, तो इसका कैलकुलेशन आया। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। साइड में आप लोग इसको लेके और इसको लेके रफ कर सकते हैं, रफ करने से क्या होता है कि क्लियर हो जाएगा, अगर जो जिनको आता है अच्छा से वो यहीं पे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लेंगे किसका, इसका, तो 1 प्लस में पी क्या था पी का स्क्वायर और बटा में बी का स्क्वायर, तो बी एलसीएम आएगा गुना होगा तो बी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक और आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए तो आगे में क्या होगा, हम लोग लेंगे यहाँ पे बी का स्क्वायर हो गया गुना हो गया तो यहाँ पे आया बी स्क्वायर और प्लस में पी स्क्वायर। अच्छा इसके इसके वाला ये वाला जो है इसका एच स्क्वायर, एच से एच कट गया तो बी स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये देखिए बी है और ये भी बी स्क्वायर है, तो ये दोनों को हम लोग काट सकते हैं क्योंकि नीचे नीचे वाला कटता है, तो बी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर और बटा में बी स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर, प्लस में है वहां माइनस में यहाँ प्लस में है। ठीक है, और यहाँ बी स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर और बटा में एच स्क्वायर। अच्छा देखिए ये और ये दोनों सेम है तो ये सामने सामने हम बराबर में रहे तो इसको काट सकते हैं। तो बचा क्या, यहाँ पे बचा हमारा 1 और यहाँ भी बचा 1, तो 1 बाई क्या होगा बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और प्लस में पी का स्क्वायर बराबर 1 बाई एच का स्क्वायर, 1 बाई एच का स्क्वायर। अब जाके वैल्यू पुट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ भी वैल्यू पुट करके हम लोग अगर बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ 1 बाई 4 का स्क्वायर और प्लस में p यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर 1 बाई एच, एच यानी कि कहाँ है 5 है तो 5 का स्क्वायर। हम लोग इसी चीज को यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं और करेंगे तो सेम इसी तरीका से कैलकुलेशन होगा। यहाँ हम पी बी सबको सभी को कैलकुलेशन कर दिए हैं और यहाँ पे हम करने के बाद यहाँ आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो देखिए आंसर आता है कि नहीं आता है। तो इसका ये सॉरी यहाँ पे तो नहीं होगा गुना। अब देखिए 1 बाई 4 चौको 16 और प्लस में 9, अब यहाँ 1 बाई क्या होगा 5 बचे 25। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो 1 बाई कितना आया 25 और इसको जोड़िए तो 1 बाई 25, ये दोनों देखिए एक दूसरे के क्या है बराबर है, एक दूसरे के क्या हुए बराबर हुए। तो हम लोग कहेंगे अतः सिद्ध हुआ, अतः LHS इक्वल टू RHS सिद्ध हुआ। क्या हुआ सिद्ध हुआ। तो ये हम लोग ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, हमारा सिद्ध करने से मतलब है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते थे, वैल्यू पुट करके करते कैलकुलेशन सेम सिस्टम होता सेम चीज होता। ठीक है, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 26 का 2 नंबर क्या है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री है, तब tan A बराबर इतना, तब सत्यापित करें कि 2 sin A into cos A बराबर 1 होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या बोला है त्रिभुज बोला है, इसको त्रिभुज ले लेते हैं, बना लेते हैं साइड में। तो 90 डिग्री कौन है B, तो यहाँ पे हम B ले लेते हैं, तो ये A और ये B और ये C, तो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा H हो जाएगा। और हमारा क्या है यहाँ पे tan A बराबर अब दिया है तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या दिया है तो जो दिया है उसे लिख लिया जाए, tan A बराबर 1, 1 यानी कि 1 बाई 1, तो हमारा हो गया P बाई B, P बाई B। तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना है 1 है, कितना है 1 है, और B का वैल्यू भी कितना है 1 है, तो हमें निकालना है H का वैल्यू। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे
और पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पहले ये देखिए कि tan a है, यानी कि यहाँ पे थीटा कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो इसका मान 1 होगा और इसका मान क्या होगा निकालना है, इसका भी मान 1 होगा। तो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाते हैं हम लोग तो यहाँ क्या होता है कि h बराबर अंडर रूट p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। तो देखा जाए p कितना है, तो p हमारा 1 है और b भी हमारा 1 है, यानी कि हमारा टोटल हो गया 1 प्लस 1 यानी कि रूट अंडर 2। h का मान क्या है, रूट अंडर 2, यानी कि यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे 2, इसका भी मान 1 आया और इसका मान भी 1 आया है। अब चलते हैं कि अब जब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा निकालना जो है, सिद्ध करना जो है, उसको सत्यापित जो करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LHS। क्या लेंगे, LHS। ठीक है, LHS जो हम हल करेंगे वो इसके बराबर आ जाएगा, RHS के बराबर, तो इसीलिए हम लोग LHS को लेते हैं। तो LHS क्या है, 2 sin A और इंटू में cos A। ठीक है, तो LHS को लिए तो 2 इंटू sin A का मतलब क्या हुआ कि P बाई H और यहाँ हो गया B बाई H। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि थीटा जो हमारा बन रहा है यही बन रहा है, तो P ये रहेगा, B ये रहेगा और H यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो P का मान 1 था और H का मान कितना है, रूट 2। अच्छा, B का मान 1 था और H का मान कितना आया, रूट 2 आया। तो यहाँ देखा जाए कि जब इसका हल करेंगे तो यहाँ तो 2 रहेगा, गुना हो जाएगा। देखिए ये वाला इसमें गुना और ये वाला इसमें गुना, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए रूट और रूट वाला जब भी गुना होता है, दोनों एक सेम चीज, रूट 2 गुने रूट 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और जब इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 1। क्या बन जाएगा, 1। अतः यह सिद्ध हुआ, अतः LHS इक्वल टू RHS सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये हमारा रहा हल। इसी तरीके से हम लोग जब भी कोई बोले सत्यापित करें, कि सत्यापित करने का मतलब क्या, सिद्ध करना, ठीक है, या प्रूव करना इंग्लिश में, तो यही चीज हमारा इसी तरीके से हम लोग हल करेंगे। चलिए आगे।